ओके ऑलराइट, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? तो चलिए आज शुरू करते हैं वापस वही अपना चैप्टर एलसीडी और एलईडी के बारे में। परसों हमने जाना था एलईडी के बारे में, कैसे एक एलईडी वर्क करती है, कैसे उसके फॉल्ट्स को ट्रबल शूट करना है। आज हम जानने वाले हैं कि एलईडी के बारे में, एलसीडी के बारे में। एलसीडी क्या होती है? एक डिस्प्ले होती है जिसके नीचे लाइट होती है। और एलईडी क्या होती है? एलईडी डायोड्स की एक डिस्प्ले होती है जिसके पीछे लाइट नहीं होती। वो कंप्लीट एक पूरा पैनल ही डायोड से बना होता है जिसमें डायोड ही जलते हैं, तो वो होती है एलईडी। एलसीडी में पैनल के पीछे लाइट्स होती हैं। तो उसके ग्राफिक्स के बारे में जानते हैं। लाइट के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में जानेंगे कि कैसे बैकलाइट काम करती है। आज हम जानने वाले हैं कैसे एक एलसीडी ग्राफिक्स के लिए काम करती है। तो ये था कल का, परसों जब हमने किया था, जिसमें मैंने बताया था कैसे एक एलईडी काम करती है। तो अभी हम जानने वाले हैं एलसीडी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। यह है आपका डिस्प्ले कनेक्टर, सीपीयू, पावर, ग्राफिक्स का पावर आईसी, ग्राफिक्स का पावर आईसी, जिसे आप ग्राफिक्स आईसी भी बोलते हैं। ये 3 मेन आईसीज में लेके चलूँगा, जिस फ़ोन में एलसीडी लगा हो उसमें। तो आपके सीपीयू से डिस्प्ले कनेक्टर पे 2 लाइन आपको देखने के लिए मिलेगी, वही जो हमने एलईडी में भी देखी थी, आईडी और डिटेक्शन। जब आप अपना फोल्डर का जो पत्ता है, आपके डिस्प्ले का जो पत्ता है, जो बोर्ड पे लगाते हैं, उससे डिटेक्ट होता है सीपीयू को कि हाँ आपने वहाँ पे अपना डिस्प्ले कनेक्ट कर दिया है, और रीसेट वो रेडी करता है आपकी डिस्प्ले को। ये 2 मेन लाइंस सबसे पहले। और सिंक्रोनाइजेशन या फिर टीटरिंग इफ़ेक्ट कह सकते हैं, ये 2 चीज़ों को जो कंबाइन करे, जैसे टच और डिस्प्ले दोनों, और आपका सेंसर भी, तो ये लाइन ये भी ज़रूरी है। नेक्स्ट इज़ MIPI बस। ये है आपकी डाटा लाइन, जहाँ से आपका सीपीयू पूरा का पूरा राइट करता है आपके डिस्प्ले पे, जो भी आप देखना चाहते हो या फिर जो भी चीज़ आप डिस्प्ले में चला रहे हो, वो MIPI बस, जिसमें 4 सेट होते हैं डाटा के, जैसे 8 लाइन, 1 2 3 4, ये डाटा की, यानी एक सेट आपका क्लॉक का, यहीं से पूरा डाटा आपकी डिस्प्ले पे राइट होता है। इसे बोलते हैं MIPI बस। उसके बाद देखिए, एक लाइन मिलेगी आपको डिस्प्ले कनेक्टर पे, जहाँ लिखा होगा VREG 1.8। तो ये लाइन ज़रूरी है आपके डिस्प्ले कनेक्टर के लिए। अगर ये लाइन मिलेगी तो डिटेक्शन, रीसेट, ये सब चल पाएगा। ये हमेशा आपको डिस्प्ले कनेक्टर पे 1.8 मिलेगी, जो आती है आपके पावर आईसी से। उसके बाद 2 वोल्टेज आपको देखने के लिए मिलेंगे, VSP और VSN। VSP 5 वोल्ट पॉजिटिव, VSN -5 वोल्ट। तो ये 2 वोल्टेज आपको देखने के लिए मिलेंगे, VSP यानी पॉजिटिव 5 वोल्ट, VSN यानी नेगेटिव 5 वोल्ट। तो ये 2 वोल्टेज यहाँ पे होंगे डिस्प्ले कनेक्टर पे, ग्राफिक्स बनाने के लिए, बर्निंग करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, और ये 2 वोल्टेज तब आएंगे यहाँ पे जब ग्राफिक्स पावर आईसी को VPH पावर मिलेगी। VPH पावर आपको पता है क्या होती है, जो फ़ोन को रन कराती है। जैसे ही चार्जिंग आईसी में सबसे पहले जब बैटरी की लाइन जाती है या फिर चार्जर की लाइन जाती है, चार्जिंग आईसी से निकलती है VPH, जो बहुत सारे आईसीज को मिलती है ताकि वो काम कर सके। मेन सप्लाई होती है आपके बोर्ड की, तो कॉइल से होते हुए
ग्राफिक्स पावर आईसी में जाएगी, ताकि ये 2 वोल्टेज ग्राफिक्स पावर आईसी जनरेट कर सके। उसके बाद देखिए, एक ग्राफिक्स के लिए कॉइल भी लगी होती है पावर आईसी से सीपीयू में, क्योंकि सीपीयू में भी सेक्शंस होते हैं, जैसे एमआईपीआई बस का सेक्शन और ये सब लाइंस के लिए। तो इनके लिए एक पावर हो सकती है ग्राफिक्स के लिए, जो यहाँ पे इमेज बर्न करेगी। सो फर्स्ट इज़ एमआईपीआई बस। सो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आपके पास फ़ोन आया तो उसे कैसे ट्रबल शूट करना है जिसमें ग्राफिक्स नहीं आ रहे, तो उसे कैसे ट्रबल शूट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है एमआईपीआई बस। एमआईपीआई बस क्या है? जिसमें 4 सेट डाटा के एक क्लॉक का, ये कनेक्टेड होना चाहिए डिस्प्ले कनेक्टर तक। सीपीयू से आ रही सारी लाइनें यहाँ पे कनेक्ट होनी चाहिए। तो चलिए हम स्कीमेटिक से देखते हैं इसी चीज़ को। यह है एक छोटा फ़ोन जिसमें एलईडी लगा है, एलसीडी लगा है। ये कनेक्टर है, इसका कोड मैंने कॉपी किया यहाँ से, 2 बार क्लिक किया माउस से और डायग्राम्स में गया, मैंने यहाँ पे पेस्ट किया। नेक्स्ट जूम किया, ये कनेक्टर है जहाँ पे आपकी डिस्प्ले कनेक्ट होती है। तो इस साइड देखिए, डाटा नेगेटिव, डाटा पॉजिटिव, डाटा नेगेटिव, डाटा पॉजिटिव, क्लॉक नेगेटिव, क्लॉक पॉजिटिव, डाटा नेगेटिव, डाटा पॉजिटिव और डाटा नेगेटिव, डाटा पॉजिटिव। तो सबसे पहले जब भी फ़ोन आए तो इन लाइंस को चेक कर लेंगे सबसे पहले, ताकि हमें कंफर्मेशन हो जाए कि आपका सीपीयू से कोई भी डाटा या क्लॉक का लाइन मिस नहीं है। तो इसे चेक करने के लिए सबसे पहले हम इन पैकेज कॉल्स पे चेक करेंगे। पैकेज रजिस्टर भी हो सकती हैं जैसे इसमें है, या फिर चॉक हो सकती हैं। तो यहाँ पे देखिए स्कीमेटिक्स में अभी मैं वैल्यू चेक करूँगा। ये डिस्प्ले कनेक्टर, एक साइड से ये कॉइल्स यहाँ पे कनेक्टेड हैं, दूसरी साइड ये सीपीयू से कनेक्टेड हैं, देखिए। तो अभी ने हम चेक करने के लिए दोनों साइड वैल्यू चेक करेंगे। यहाँ पे वैल्यू है, सॉरी यहाँ पे वैल्यू है, यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ से यहाँ जंपर कर सकते हैं। तो वैल्यू नॉर्मली आप चेक कर लेंगे अपने मल्टीमीटर से। आपको इसे मल्टीमीटर को करेंगे डायोड मोड, और डायोड मोड से हम कॉइल्स पे चेक कर लेंगे, जिससे हमें कंफर्मेशन हो जाए कि सीपीयू से सारे ट्रैक्स ओके हैं। चेक करने के लिए वही सेम मेथड है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। अपने मल्टीमीटर को डायोड मोड पे करेंगे, ये लगी पैकेज कॉइल्स कह सकते हैं, पैकेज रजिस्टर्स हो सकती हैं, लेकिन ये फ्यूज़ है एक तरीके का। तो इसे चेक करने के लिए क्या ऑप्शन है, आप अपने मल्टीमीटर को करेंगे डायोड मोड पे, जो कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये वाला बजर रेंज में। यहाँ पे करने के बाद हम यहाँ पे रीडिंग्स चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं रीडिंग चेक कर लेता हूँ, आप अपने मल्टीमीटर में इसमें मेरे वाले में सुन पाएंगे। तो मैं जो रेड प्रोब है इसको ग्राउंड करता हूँ और ब्लैक प्रोब से रिवर्स वाइज चेक करता हूँ। तो मैंने रेड को किया ग्राउंड, और जहाँ भी मुझे चेक करना है, मान लीजिए मुझे ये चेक करना है, तो मैं यहाँ पे पिन पे चेक कर सकता हूँ, इसकी इस पिन पे चेक कर सकता हूँ। सुपर रेंज 0.485 वोल्ट, 485 0.484 वोल्ट, 484, मतलब ये सही है। सुपर रेंज यहाँ से सीपीयू तक ये कनेक्टेड है। और अगर इस साइड वैल्यू नहीं आए और इस साइड आए, 0.485 वोल्ट, सुपर रेंज
इस साइड वैल्यू नहीं आए, इस साइड आए तो यहाँ से यहाँ जंपर कर देंगे। ये सभी कॉइल्स इस तरीके से चेक करेंगे। जहाँ भी वैल्यू, अगर मान लीजिए यहाँ पे भी वैल्यू नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, Super range. तो आप क्या करेंगे, इस कंडीशन में आपको CPU रिवॉल्व करना पड़ेगा। तो ये डाटा की लाइंस आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। एक दूसरा तरीका भी है, उस तरीके से भी चेक कर सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। DSO से अगर आप चेक करना चाहें तो ये DSO है, इसकी ये प्रॉप यहाँ पे आउट होता है, 2 पिन्स हैं, और आप क्या करेंगे, एक ग्राउंड है, एक 3 वोल्ट है। तो यहाँ पे सबसे पहले अपने DSO को ऑन करके यहाँ पे ऑटो पे क्लिक कर देंगे। ऑटो पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का सीक्वेंस बनेगा। इसके बाद आप अपनी पिन्स निकालिए, यहाँ से अपने फ़ोन में बैटरी डालिए। अभी डालता हूँ। मैंने अपना फ़ोन डाला क्रोम में, अपने फ़ोन में डाला बैटरी, और फ़ोन को ऑन कर दिया। अभी मैंने फ़ोन को ऑन कर दिया। जो इसकी वायर है, इसका एक कैप निकाल लेंगे, ये ग्राउंड में लगाएंगे अपने फ़ोन के कहीं भी, और ये मेन लाइन पे कोई डाटा या लाइन चेक करना चाहते हैं, कोई क्लॉक लाइन चेक करना चाहते हैं, वहाँ पे लगाएंगे इसे। सबसे पहले इसे एक जगह पे ग्राउंड करता हूँ। ग्राउंड कर दिया मैंने। अभी मैं इस पिन को लगाने वाला हूँ इस लाइन पे, क्लॉक की लाइन पे, ताकि आप सिग्नल देख पाएँ। तो मैं यहाँ पे लगाता हूँ और आपको चेक कराता हूँ। अभी मैंने इसे रखा क्लॉक की लाइन पे, और अभी ऑटो पे क्लिक करूँगा। आप वैसे भी देख पा रहे हैं क्लॉक बन रहा है। अभी मैं ऑटो पे क्लिक कर दिया। अभी क्या हुआ, डिस्प्ले ऑफ हो गया है, इसलिए कोई क्लॉक नहीं बन रहा है। जैसे ही मैं फ़ोन को ऑन करता हूँ फिर से, तो ये चीज़ फिर से बनेगी। मैंने बैटरी निकाली, क्योंकि बूटिंग टाइम में डिस्प्ले ऑन रहती है, वहाँ कोई पावर की का रोल नहीं होता कि ऑन कर सकते हैं, ऑफ़ कर सकते हैं। और जब पूरा बूट ले जाएगा फ़ोन, तब नहीं चेक कर सकते। फिर आप दोबारा से फ़ोन को बैटरी निकालिए, और एक बार फिर से मैंने फ़ोन को ऑन किया। अभी करता हूँ, और आई होप ऑन हो गया होगा। अभी मैं फिर से क्लॉक पे इस पिन को रखता हूँ। मैंने रखा, एक बार फिर से ऑटो दबाएंगे। देखिए क्लॉक बन रहा है, एक सेकेंड। ये देखिए आप पैकेट्स देख पा रहे हैं इसमें क्लॉक के, इस तरीके से। अगर ऐसे ना बने तो आप समझ सकते हैं कि CPU रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। उस कंडीशन में भी आपको CPU रिवॉल्व करके लगाना पड़ेगा। तो अभी डिस्प्ले क्या हो गया, ऑफ हो गई। अभी मैं फिर से डिस्प्ले ऑन करता हूँ ट्वीज़र से, ये ऑन हो गई। देखो क्लॉक बन रहा है। अगर डाटा चेक करना चाहते हैं तो डाटा भी चेक कर सकते हैं कि बन रहा है या नहीं। अभी डिस्प्ले ऑफ है, ऑन करके देखिए CPU रिस्पॉन्ड कर रहा है, कोई इशू नहीं है इसमें। तो इस तरीके से हम MIPI बस को चेक कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, ये था फर्स्ट MIPI बस हमने चेक कर लिया। इसके लिए आपको CPU ही रिवॉल्व करना पड़ेगा। आप चेक करना चाहते हैं स्कीमेटिक से, तो देखिए सारी लाइंस लेआउट में इस पे गए, यहाँ पे इस लाइन को आप फॉलो करें। ये सारी डाटा नेगेटिव, डाटा पॉजिटिव, इस लाइन को अगर आप फॉलो करेंगे तो बीच में एक पैकेज कॉइल कह सकें, रजिस्टर हो सकती है, चौक हो सकती है, फ्यूज़ है एक तरीके का, तो इसे जंपर कर सकते हैं।
बाकी ये लाइन जाती है आपके CPU में। ये देखो, ये पूरे डाटा की लाइन्स है यहाँ पे, और ये है आपका U1001, ये लेआउट U1001। तो सारी लाइन CPU में जाती हैं, जितनी भी डाटा की लाइन्स है। तो ये सबसे पहले हमने चेक कर लेनी है। इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ CPU रिवॉल्व करना होगा। नेक्स्ट देखते हैं ID डिटेक्शन, रीसेट, सिंक्रोनाइजेशन की पिन। ये क्या होती है? डिटेक्शन होती है आपकी, डिटेक्ट होती है जब आपकी डिस्प्ले, जब आप लगाते हो। रीसेट रेडी करती है, आपका CPU रेडी करता है डिस्प्ले को, रीसेट करता है चलने के लिए बार बार। सिंक्रोनाइजेशन जो दो चीज़ों को जोड़े, जैसे टच भी चलेगी, डिस्प्ले भी चलेगी, और IR सेंसर जो लगा होता है ऊपर, जिससे आप फ़ोन पे बात करते टाइम डिस्प्ले ऑफ होता है। तो मल्टीपल चीज़ें ये उसके लिए ट्रैक होता है। तो इसे भी अगर आप चेक करें तो इन पे आप वैल्यू चेक कर सकते हैं। ये हम चलेंगे वापस डिस्प्ले कनेक्टर पे। ये रहा डिस्प्ले कनेक्टर। यहाँ पे अंदर पिंस देखिए, LED एनोड, NC कैथोड, ID की 2 लाइन है। ये रही, इसके बीच में ये रजिस्टर लगी है। इन्हें आप चेक करें, दोनों साइड रखें रजिस्टर के प्रॉप को, कि 1 किलो ओम की रजिस्टर है तो यहाँ पे होनी चाहिए। उसके बाद ये दोनों चली जाएंगी आपकी 1001 आपका CPU। दोनों ID की लाइन है। चेक करने के लिए आप यहाँ वैल्यू चेक कर सकते हैं, और वैल्यू कहाँ चेक करनी है, इस रजिस्टर पे भी चेक कर सकते हैं। कॉपी किया, पेस्ट किया, नेक्स्ट। तो यहाँ ID की लाइन है, ये एक 24 नंबर और एक 25 नंबर, 24 और 25 ये दोनों ID के रजिस्टर्स हैं, जिसकी वैल्यू 1 किलो ओम है। उसे आप चेक कर सकते हैं अपने मल्टीमीटर को ओम्स मोड में करके। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ वैल्यू चेक करना चाहें तो आप कर सकते हैं, और पिन देखना चाहें तो ऊपर से एक ये रजिस्टर थी, एक ये थी, तो ये दोनों लाइन है, ये वाली और ये वाली। ऊपर भी लिखा होगा ID1, ID2 और रीसेट। ये रही रीसेट की लाइन, जो इस कॉइल से होते हुए यहाँ पे एक फ़िल्टर के लिए डायोड लगा है, जो ESD के लिए हो सकता है और प्रोटेक्शन के लिए भी होता है। तो ये यहाँ पे लगी है ये लाइन, यहाँ पे भी वैल्यू चेक कर सकते हैं। तो तीनों लाइंस पे वैल्यू आएगी, और वैल्यू कितना आना चाहिए वो भी इसमें होता है, डायोड वैल्यू। कुछ फ़ोन्स में 0 भी होती है, कुछ में अलग भी होती है, बट मोस्टली वैल्यू होती है। तो यहाँ पे देखिए, ID की लाइन पे आएगी 690, ID2 पे आएगी 690 ही के आसपास, रीसेट पे 688 के आसपास। तो ये सभी लाइन CPU से कनेक्टेड हैं। अगर इनमें से भी किसी पे वैल्यू नहीं आएगी तो आपको CPU रिवॉल्व करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए 1.8 वोल्ट। अब ये सारी चीज़ें काम कहाँ से करेंगी, जब 1.8 वोल्टेज बैटरी कनेक्टर पे आपको, डिस्प्ले कनेक्टर पे आपको मिलेगी। वो कौन सी है, चलिए देखते हैं। ये लेआउट है, ये कनेक्टर का कोड कॉपी किया, पेस्ट किया, नेक्स्ट किया, आ गए। और अंदर से देख लेते हैं, ये देखिए VCC, इनपुट आउटपुट वोल्टेज है ये। चलिए फॉरवर्ड करके देखते हैं, ये क्या है, VREG L6 1.8। तो इस कैप पे आप चेक करें, कैप का कोड कॉपी किया, पेस्ट किया, ओके किया। ये कनेक्टर के ऊपर लगा है सेकंड वाला, और इसे देखते हैं। मैं इस पे, कौन सा है सेकंड, ये है ये वाला। तो यहाँ पे मैं चेक करूँगा 1.8 वोल्टेज, तो आप सुन पाएंगे। अपने फ़ोन को करेंगे बंद वापस से, और बैटरी लगाएंगे फिर से, और फ़ोन को कर देंगे स्विच ऑन।
जैसा ही वाइब्रेट हुआ हम चेक कर लेंगे। इस कैप पे वोल्टेज 20 वोल्ट पे मल्टीमीटर को Already करके on. DC 1.79 volt. 1.79 वोल्ट है यहाँ पे, तो इसका मतलब सही है, यहाँ पे वोल्टेज आ रहे हैं। अगर नहीं आएंगे तो ये लाइन देखिए कहाँ से आ रही है, पावर आईसी से, तो इसे चेंज करना पड़ेगा आपको अगर सेपरेट लाइन है तो। अगर ये 1.8 बहुत सारी जगह पे जाती है फिर तो फ़ोन ऑन भी नहीं होगा। कैसे, जैसे मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, चेक कर लेते हैं हम। कुछ वोल्टेजेस स्पेशल डिज़ाइन होती हैं, जैसे कैमरे और डिस्प्ले के लिए कुछ वोल्टेज, कुछ फ़ोन में नॉर्मली जो वोल्टेज 1.8 है वही दे दी जाती है डिस्प्ले को, तो वो फ़ोन ऑन नहीं होगा अगर पावर से नहीं आएगी तो, बट मोस्टली सेपरेट होती है। तो चेक करते हैं ये वोल्टेज। जैसे मैं यहाँ पे इस पे क्लिक किया, मैंने रेस्ट लाइन ऑन किया, अभी देखिए ये वोल्टेज कहाँ कहाँ जा रही है, सेंसर्स पे जा रही है, मेनली सेंसर्स पे, कैमरे पे, इस कैमरे पे थोड़ा सा ये सेक्शन है, ये भी कैमरे का होगा, और ऊपर कोई छोटा सा आईसी लगा है, यहाँ भी कोई सेंसर के लिए है, और सीपीयू में भी जा रही है, पर ये भी सेंसर के लिए, तो कोई इशू नहीं है। अगर ये वोल्टेज नहीं होगी ना तो फ़ोन ऑन हो जाएगा। बट कुछ फ़ोन में, जैसे मैं आपको ये फ़ोन 5A दिखाता हूँ, अभी ये 5A का मॉडल है, इसमें कहाँ पे हो सकती है 1.8, सीधा ही चेक कर लेते हैं कैप्स पे क्लिक करके, ताकि इजीली ढूंढ लेंगे हम उसे। कोई तो कैप पे होगी, चेक ही कर लेते हैं, नहीं मिलेगी ऐसे। जैसे हार्डवेयर सॉल्यूशन से देख लेंगे 1.8 वोल्टेज इसकी कौन से वाली है, LCD, यहाँ पे देखते हैं कौन सी 1.8, ये रही L6 1.8, यहाँ पे पहले कैप पे। कहाँ से आ रही है, पावर आईसी से, और सीपीयू में भी जा रही है, तो इसमें हो सकता है कि आपका फ़ोन ऑन ना हो सीधा, बट ये भी डिज़ाइन वोल्टेज है। अगर ऐसी वोल्टेज हो जैसे बहुत सारे सीपीयू में लाइन में जा रही है, एमएमसी में जा रही है, यहाँ भी जा रही है, तो वो फ़ोन ऑन नहीं होगा। जो वोल्टेज डिज़ाइंड है, जैसे ये डिज़ाइंड ही है एक तरीके की, तो ये फ़ोन ऑन हो जाएगा, बट ये वोल्टेज बनेगी फ़ोन ऑन होते ही। तो चलिए, ये वोल्टेज हमने चेक करी तो यहाँ पे है, अगर नहीं होती तो पावर रिप्लेस करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, 3 नंबर हमने चेक कर लिया। नंबर 4 पे है VS पॉजिटिव नेगेटिव, 5 वोल्ट पॉजिटिव, 5 वोल्ट नेगेटिव। तो ये दोनों लाइन चेक कर लेते हैं, ग्राफिक्स के लिए बहुत ज़रूरी है, ये नहीं होंगी तो ग्राफिक्स नहीं बनेंगे। कनेक्टर पे गए, कोड कॉपी किया, डायग्राम्स में गए, पेस्ट किया, जूम किया, अंदर देखो पिंस, बाहर देख सकते हो, अंदर देख सकते हो, ये देखो VSN VSP। चलिए VSP पे चेक करते हैं, ये कैपेसिटर लगा है, कोड कॉपी किया,
लेआउट में गए, पेस्ट किया, ओके। बट एक चीज़ याद रखना, इस टाइम पे डिस्प्ले ऑन होनी चाहिए। और ऑन कब होती है? जब हम अपनी बैटरी निकाल के फिर से लगा देते हैं। तो मैं चेक कर लेता हूँ। जैसे ये फ़ोन है, अभी मौके पे ये ऑन नहीं है या है, इस चीज़ को देखने के लिए हम पहले क्या करेंगे, बैटरी निकाल लेंगे। बैटरी मैंने निकाल दिया, बैटरी को फिर से लगा दिया। अब फ़ोन ऑफ है, कंफर्म है ये। और अभी इस कैप पे चेक करना है। और VSN, ये है VSP इस कैप पे, और VSN 16 और 17 दो कैप है। 16 और 17 ये दोनों कैप हैं। तो इन दोनों कैप्स पे हमें चेक करना है। एक पे आएंगे +5 वोल्ट और एक पे आएंगे -5 वोल्ट। तो लेट्स सी, अभी फ़ोन ऑफ है। अभी मैं इसको ऑन करता हूँ और साथ साथ हम चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे इसको ऑन करते हैं, फ़ोन ऑन हो गया। अभी आप सुन पाएंगे, यहाँ ग्राउंड है आई थिंक, इस साइड पे नहीं है, इस साइड पे नहीं है, -5.52 volt. इस साइड पे है, DC -5.53 volt. 5.5 है, और इस साइड पे DC 5.49 volt. 5.49। दोनों कैप्स पे हैं। इस पे माइनस, क्योंकि ये VSN है, ये VSP है। यहाँ पॉजिटिव आएंगे, उस साइड नेगेटिव आएगा 5 वोल्ट। तो ये दोनों आ रहे हैं, तो ये भी सही है। अगर ये नहीं आएंगे तो क्या करना है, जैसे VSP नहीं आ रहा है तो VSP की लाइन पे जाएंगे, फॉरवर्ड करेंगे, यहाँ पे पहुँचे, एक IC लगा है, ये क्या है, ग्राफिक्स IC है, जो ग्राफिक्स के लिए काम करता है। अब इसका इनपुट देखिए और आउटपुट देखिए। VDD यानी इनपुट वोल्टेज, ड्रेन टू ड्रेन। VSW स्विचिंग। स्विचिंग क्या होती है, पीछे से वोल्टेज कितने हैं यहाँ पे 3.7, आगे वोल्टेज कितने जाएंगे 5 वोल्ट। तो ये IC क्या करेगा, स्विचिंग करेगा अंदर, मॉसफेट वगैरह लगे हैं, तो ये स्विचिंग की लाइन है। यहाँ पे भी VPH पावर है। तो ये दो कॉइल्स लगी हैं, एक ये है, एक कॉइल लगी है आई थिंक, एक ही है, ये एक कॉइल लगी है L1201। लेआउट में गए, पेस्ट किया, ये रही कॉइल यहाँ पे। इस कॉइल से स्विचिंग होगी, इसमें स्टोरेज भी होगा, और इस पे कैप्स भी होगा। ये देखो कैप कितना है, कितना है ये कैप, 10 माइक्रोफैरेड का। तो ये भी ज़रूरी है, वरना कॉयल हीट होगी या IC हीट होगा अगर ये आपने निकाल दिया तो। और कॉयल की वैल्यू क्या है, 4.7 माइक्रो हेनरी। कोई भी चीज़ गर्म हो उसे रिप्लेस करना है। और ये दोनों इसके इनपुट हैं, इस लाइन से स्विचिंग हो रही है। बाकी सारी पिन से ग्राउंड है, अनेबल ग्राउंड है 100 किलो ओम की रेजिस्टेंस से, ये भी ज़रूरी है, यहाँ पे लगी होनी चाहिए। इसकी वैल्यू भी चेक कर लेना, नहीं हो तो रिप्लेस कर देना। 60 ओम 70 80 कितना भी शो कर सकता है। ये बूटिंग के लिए कैप लगा है एक तरीके से, स्टोरेज के लिए, क्योंकि ये देखिए वैल्यू 10 माइक्रोफैरेड। तो इसके कोई भी साइड पे बीप नहीं आएगा, क्योंकि कोई भी साइड इसका ग्राउंड नहीं है। जो चीज़ ग्राउंड होती है उसके इस तरीके का सिंबल होता है। ये है आउट, ये भी है आउट, ये है प्लस आउट माइनस आउट। तो ये है VSP पॉजिटिव, VSN नेगेटिव वोल्टेज। अगर ये दोनों वोल्टेज नहीं आती हैं तो इस IC को रिप्लेस कर दें। ये वोल्टेज पहले चेक कर लें यहाँ पे मिल रही है इस IC को या नहीं मिल रही, तो इसे आप चेक कर लें, और इसके बाद इस IC को रिप्लेस कर दें। और अगर कॉयल या कैप हीट हो रहा है तो उसे भी रिप्लेस कर दें। ये था पॉइंट आपका नंबर 4 का। यहाँ पे कनेक्टर पे आपको मिल जाएगी ये VSP और VSN।
अगर आपका कनेक्टर लगा है या नहीं लगा तो भी। बट कुछ फ़ोन में ऐसे हो सकता है कि कनेक्टर लगने के बाद ये वोल्टेज आए। हो सकता है यहाँ से कोई अनेबल की लाइन यहाँ से कनेक्टेड हो, या आईडी की लाइन कनेक्ट हो के फिर ग्राफिक आईसी में I2C की लाइन हो जिससे वो उसे कंट्रोल करता हो। तो आप घबराना नहीं है, किसी भी अगर लाइन कोई एक्स्ट्रा है तो समझना है उस चीज़ को। और हमेशा जब भी चेक करें तो डिस्प्ले कनेक्टर लगा के चेक कर लें ये दोनों वोल्टेज, कोई इशू नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, VPH हमने चेक कर लिया इस आईसी का। और ग्राफिक्स के लिए कॉइल ये 100% होता ही है, वैसे तो कोई इशू नहीं आता इस तरीके का, फिर भी मैं एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ बस। जैसे मैं आपको स्मेटिक्स में दिखाता हूँ, लेआउट है ये। पावर आईसी कहाँ है इसका, ये पावर आईसी है, इसका कोड हमने कॉपी किया, डायग्राम्स में गए, पेस्ट किया, नेक्स्ट किया, एक बार और नेक्स्ट किया, एक बार और किया, एक बार और, ये कॉइल्स आ गई, और एक बार और करते हैं, ये वी रेगुलर सेक्शन आ गया। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे कॉइल लगी है S2 कॉइल। S2 कौन सी है, पैक करिए, S1 S2, ये सेंसिंग लाइन है, सॉरी ये वाली स्विचिंग वाली लाइन, ये कॉइल लगी है। ये किस पर्पस के लिए लगी है, यहाँ पे एक छोटा सा बनाया हुआ है इन्होंने जिससे आप पता कर सकते हो। ये S2 आर डिफ़ॉल्ट ऑन वोल्टेज है, MSM कोर एंड ग्राफिक्स, ये ग्राफिक्स के लिए। अगर कोई स्पेशल ग्राफिक्स के लिए है, कॉइल अगर ख़राब होती है तो भी ग्राफिक्स नहीं आएंगे। तो ये सिर्फ आपके लिए वैसे ही मैंने बताया, बट इतना ही होता है जितना ऊपर मैंने आपको बताया। ये था आपकी LED के लिए ग्राफिक्स का प्रोसेस, इतना ही होता है। किस चीज़ के लिए क्या चेक करना है वो सब मैंने आपको बताया। अभी मैं नेक्स्ट चलता हूँ जिससे आपको कंफर्मेशन हो और कौन सी पिन्स होती हैं आपके डिस्प्ले कनेक्टर में। तो अभी हम बात करेंगे टच की। अगर आपके डिस्प्ले कनेक्टर में टच भी लगी है या फिर अलग लगी है तो भी कोई इशू नहीं है। तो टच के लिए कैसे चेक करेंगे, नेक्स्ट करता हूँ। 2 आईसी, एक CPU और एक पावर आईसी टच के लिए, ये दोनों जिम्मेदार हो सकते हैं। एक तो आएगी आपकी 2.8 की वोल्टेज जो आएगी आपकी टच कनेक्टर पे या डिस्प्ले कनेक्टर पे अगर टच की लाइन है तो। नेक्स्ट 2 लाइनें सीरियल डाटा और सीरियल क्लॉक जिससे CPU कम्युनिकेट करेगा आपकी टच के साथ। रीसेट, उसे बार बार रीसेट करेगा, रेडी करेगा, बार बार रीसेट करेगा। जब भी आप टच करके छोड़ देते हैं तो फिर रीसेट होता है, फिर रीसेट, ऐसे मतलब एक सिग्नल है जो उसे क्लीन करता है। और इंटरप्ट की लाइन, इंटरप्ट यानी बीच में हम किसी चीज़ को इंटरप्ट करते हैं, किसी को रोक के कोई दूसरा काम हम देते हैं, उस चीज़ को हम इंटरप्ट बोलते हैं। तो एक ग्राउंड होती पिन, तो ये 6 पिन हो गई। इन सभी 6 पिन्स को हम चेक करेंगे। और एक 1.8 की लाइन हो सकती है सीरियल डाटा और क्लॉक पे। क्यों हो सकती है, आपकी पुल अप रजिस्टर से वोल्टेज पुल अप करने के लिए, ताकि वो लाइन काम करे। कहीं पे पुल डाउन होता है, कहीं पे पुल अप होता है, बट डाटा और क्लॉक सेम तरीके से काम करते हैं। कहीं पुल अप की ज़रूरत होती है तो वहाँ 1.8 पुल अप किया जाता है, वरना कोई रजिस्टर लगा के उसे ग्राउंड किया जाता है, उसे पुल डाउन बोलते हैं। और कहीं भी स्मेटिक्स आप देखें TP लिखा हो, TSP लिखा हो लाइन पे, तो आप समझ जाना वो टच की लाइन है। फर्स्टली हम चेक करते हैं ये सारी। तो चलते हैं स्मेटिक्स में। हमारे स्मेटिक्स में वही इसका आई थिंक कनेक्टर टच का डिस्प्ले के साथ ही है, तो पहले इसे चेक करते हैं। ये डिस्प्ले कनेक्टर पे हम गए, कोड कॉपी किया, डायग्राम्स में पेस्ट किया, नेक्स्ट किया, जूम किया, यहाँ पे
देखिए अंदर की तरफ देखते हैं। IT रीसेट नहीं, इसमें नहीं है, कोई भी लाइन नहीं है इसमें। तो कहाँ है? और तो कनेक्टर नहीं है टच का इस पे बोर्ड पे कोई। तो हो सकता है CC बोर्ड से जा रही हो, तो CC बोर्ड में जाएगी तो इस कनेक्टर से जाएगी। इस कनेक्टर का कोड कर लेते हैं, हमें तो लाइन से मतलब, लाइन पे जो कोड लिखा है उससे मतलब है। तो इस कनेक्टर पे आ गए, डाटा माइनस डाटा प्लस, प्राइमरी रिसीविंग। यहाँ पे देखिए, अरे कहाँ गया, यहाँ पे देखिए VREG L10 2.8 वोल्टेज, ये आपको मिलेगी 7 नंबर पिन पे। I2C डाटा क्लॉक रीसेट इंटरप्ट, ये टच की 1 2 3 4 5 लाइन हो गई, एक ग्राउंड होती है, तो कितनी हो गई? 6 लाइन्स होगी टोटल। तो यहाँ पे 2.8 वोल्टेज आपको मिलनी चाहिए। सबसे पहले हमें चेक करना है सीरियल डाटा और क्लॉक, उसे आप वैल्यू से भी चेक कर सकते हैं। और इस पे कोड को कॉपी करेंगे। यहाँ पे रजिस्टर लगी है 2, जहाँ पे 1.8 पुलअप किया हुआ है 2 रजिस्टर से 2.2 किलो ओम की रजिस्टर से। तो इस पे 1.8 की वोल्टेज भी आपको मिलेगी और यहाँ पे सिग्नल भी आपको मिलेगा। तो चेक करने के लिए इस रजिस्टर का कोड कॉपी किया हमने, पेस्ट किया यहाँ पे, नेक्स्ट किया। CPU के बिल्कुल बगल में लगी है यहाँ पे, बट हम इसको चेक कर लेंगे, इसको चेक कर लेंगे हम डिस्प्ले कनेक्टर पे ही। तो थोड़ा सा सॉल्यूशन का, ये हार्डवेयर सॉल्यूशन से चेक कर लेते हैं डायरेक्ट, जिससे पिन काउंट नहीं करनी पड़े, डायरेक्ट ही हमें मिल जाएगी। तो देखिए कौन सी है। ये I2C डाटा और क्लॉक की 2 लाइन है नीचे वाली, ये वाली 7 नंबर पिन, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर पिन है आपकी 2.8 की, 8 नंबर और 9 नंबर सीरियल डाटा और क्लॉक की। तो अब हम चेक करते हैं इसमें। सबसे पहले अपनी जो लाइन है क्लॉक और डाटा, उसी तरीके से सेम चेक कर सकते हैं। आप DSO से चेक करें तो भी चलेगा, वैसे वैल्यू आनी चाहिए। अगर वैल्यू नहीं आती है तो आपको CPU रिवॉल्व करना पड़ेगा, बट उससे पहले आपको 1.8 वोल्टेज भी इस पर मिलेगी। तो इस रजिस्टर को निकाल के चेक कर लें। ये रजिस्टर जो है, 1 सेकेंड मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। जैसे ये लेआउट मैंने खोला, डायग्राम है, और यहाँ से चलते हैं, ये CPU की लाइन, ये है कनेक्टर जहाँ पे 5 लाइन है आपकी जो मैंने बताई, I2C क्लॉक डाटा रीसेट इंटरप्ट। अब मान लीजिए डाटा की लाइन है ये, इस डाटा की लाइन पे सीधा CPU से कनेक्ट नहीं है, ये यहाँ से कनेक्ट तो है, बट एक साइड क्या है, 1.8 वोल्टेज है इस पे। ये 1.8 वोल्टेज होनी चाहिए। उसके बाद इस लाइन पे आप वैल्यू चेक कर सकते हैं। अगर आप वैल्यू चेक करेंगे तो इस रजिस्टर को एक बार निकाल दें, इन दोनों को, एक को निकाल दें, दोनों को निकाल दें। लेआउट खोला, पेस्ट किया, ओके। इस रजिस्टर को आपको निकालना पड़ेगा, वरना क्या होगा, ये पावर IC वाली साइड एक लाइन आ रही है जो रजिस्टर से, इन दोनों में पुल-अप रजिस्टर से वोल्टेज 1.8 दे रही है। तो क्या होगा, इसकी वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू आती रहेगी, और इसकी वैल्यू अगर आएगी तो फिर चेक नहीं कर पाएंगे आप CPU से कनेक्टिविटी। तो इस रजिस्टर को निकाल के आप डायरेक्ट चेक कर सकते हैं, फिर लाइन क्लियर हो जाती है डायरेक्ट CPU से। तो वैल्यू आए तो सही है, वैल्यू नहीं आए तो CPU रिवॉल्व करना पड़ेगा। इसके लिए हम चेक करेंगे, इसमें हम क्लॉक और डाटा चेक करते हैं। कैसे चेक करेंगे, यहाँ पे टच स्क्रीन पे ये देखिए 5A का है, और क्लॉक डाटा 2.8 वोल्टेज इंटरप्ट और रीसेट लाइन। तो पहली है क्लॉक और डाटा, ये 2 लाइन है।
ये एक दूसरा नंबर, तीसरे नंबर की, एक ये पिन है और एक ये है यहाँ पे। इन दोनों पे DSO से चेक कर लेंगे ताकि इजी रहे। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मैं साथ के साथ टच यूज़ करके दिखाऊंगा। जैसे जैसे मैं यूज़ करूँगा वैसे देखना कैसे डाटा और क्लॉक के पैकेट्स बनते हैं, आप चेक कर पाएंगे। मैं अपनी एक पिन को इसमें ग्राउंड करता हूँ। अभी जो डिस्प्ले है वो ऑफ है, तो अभी मैं आपको लगा के दिखाता हूँ इस पर। अभी मैंने एक पिन पे लगाऊंगा तो चेक करेंगे। देखिए 1.8 वोल्टेज तो है, क्योंकि ये लाइन ऊपर चली गई। हम इसे छोड़ देता हूँ तो नीचे आ जाती है। तो यहाँ पे क्या है, क्लॉक और डाटा पे पावर आईसी से पुल अप 1.8 वोल्टेज आ रहा है। बट यहाँ पे मैंने टच यूज़ नहीं कर रहा हूँ तो कोई पैकेट नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो जैसे ही मैं पावर की दबाता हूँ, ये मैंने पावर की दबाया, अभी डिस्प्ले हुआ ऑन। अभी मैं टच यूज़ करता हूँ, ये मैंने टच यूज़ किया तो आप देख पाएंगे इसमें हलचल। एक बार रुकिए, ये फिर से मैंने ऑन किया डिस्प्ले, एक ओपन किया। अभी मैं लगा रहा हूँ पिन, तो ये मैंने पिन लगा लिया। यहाँ पे 1.8 वोल्टेज है। अभी मैं टच यूज़ करके दिखाता हूँ आपको। अभी मैंने बटन दबाया, देखिए पैकेट आया, फिर दबाया, फिर आया। अभी देखना, मैं कैमरा ओपन किया है मैंने। जैसे ही मैं इस पर टच करता हूँ वैसे वैसे पैकेट्स बन रहे हैं। एक बार फिर से मैं आपको ऊपर करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए मेरे हाथ में फ़ोन है, अभी मैं इस पर यूज़ करूँगा, देखिए। तो ये चीज़ है, ये क्लॉक होता है, डाटा क्लॉक। क्या कम्युनिकेशन है CPU के साथ, क्या हो रहा है, और ये तभी बनेगा इसमें जब मैं टच यूज़ कर रहा हूँ। वैसे नॉर्मली जब स्विच ऑफ करके आप टच कनेक्टर लगा के चेक करेंगे तो ये आना चाहिए। और जैसे ही मैं इस पर कुछ क्लिक करता हूँ पैकेट्स बन रहे हैं, आप देख पा रहे हैं उस तरीके से। तो ये इस तरीके से आप सीरियल क्लॉक और डाटा चेक कर सकते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। और ये चेक करने के बाद यहाँ पे आप 2.9 वोल्टेज, 2.8 वोल्टेज आएगी, वो चेक कर सकते हैं। रीसेट और आईडी की लाइन पे वैल्यू आनी चाहिए। तो सिंपल सा इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि इन 4 लाइंस पे वैल्यू आनी चाहिए। अगर आ रही है तो सही है, अगर नहीं है किसी भी एक लाइन पे तो CPU रिकॉल करना पड़ेगा। और 1.8 वोल्टेज यहाँ पे पुल अप करी हो सकती है सीरियल क्लॉक और डाटा की लाइन पे, और 2.8 वोल्टेज टच के लिए। तो सीरियल क्लॉक और डाटा पे 1.8 वोल्टेज होगी, 2.8 वोल्टेज कनेक्टर पे होगी, और सीरियल क्लॉक और डाटा पे रीसेट, इंटरप्ट, इन सब पे लाइन पे डायोड वैल्यू होनी चाहिए, वरना आपको CPU रिकॉल करना पड़ेगा। और इसे कोई वोल्टेज अगर मिस है तो 1.8 तो देखो आपको जंपर करना पड़ेगा अगर रेजिस्टेंस पे कोई मिस है तो। और 2.8 के लिए आपको पावर ऐसे चेंज करना पड़ेगा अगर नहीं बन रही तो। ये था टच के लिए। और आपकी LCD के ग्राफिक्स के लिए जो चैप्टर था, जो भी इसमें डाउट्स हैं आप मुझसे पूछ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।